Hello guys, welcome to my channel Macro Receptor, and today we are going to discuss about one more topic that is basically upon locomotive boiler. Clear? To start with, which kind of boiler it is and what is the specification of this boiler. So I will just want to tell you guys that this boiler comes under the category of fire tube boilers. It comes under the category of fire tube boilers because inside the tubes that we are having we have fire tube or flue gases. So it comes under the category of fire tube boiler. Next thing, depending upon the whether the boiler is stationary or portable, since this boiler is basically moving from one place to another, so it comes under the category of portable boiler or mobile boiler, since it is traveling from one place to another, so it comes under the category of portable boiler. Next thing is classification depending upon the circulation that we are having it, so it comes under the category of natural circulation because the flow of water that is taking place is under the effect of density difference only. Yeah, so it is having a natural circulation of the water. Next thing is the drought that we are using. So we are using artificial drought, so it comes under the category of artificial drought type of boiler. Clear? Talking about the drought, but exactly is a drought, as all of you know that drought जो है वो basically क्या होता है, drought जो है वो represent करता है pressure difference को, pressure difference between the air, outside air, clear, and the air दैट इज़ द फ्लू गैसेज इनसाइड द बॉयलर. तो जो बॉयलर के अंदर की फ्लू गैसेज है उसका प्रेशर और जो बाहर की एयर है उसके प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट. चिमनी से स्मोक को बाहर निकालने के लिए जो ड्रॉट है वो रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे इस बॉयलर में जो आपका ड्रॉट है वो कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें इसकी वर्किंग के बारे में, तो इसकी जो वर्किंग है वो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेट पोर्शन. क्लियर? So this is the grate that we are having over here. This is the grate. This is portion is called grate. So जहाँ पे आप फ्यूल बर्न कर रहे हो ओवर दिस ट्रे, इसको हम ग्रेट बोलते हैं. फ्रॉम द ग्रेट आप फ्यूल करने के बर्न करने के बाद जबकि फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, दे आर गोइंग आउटसाइड टुवर्ड द स्मोक बॉक्स, and from the smoke box it is entering into the tubes that we are having. So over here these tubes are visible to all of you, the fire tubes in which the flue gases are entering from this place. क्लियर? तो ये फ्लू गैसेस जो है इनको गाइड करने के लिए हम एक ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, एक आर्च यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फायर ब्रिक आर्च. इसका यूज़ क्या होता है फायर ब्रिक आर्च का? फर्स्ट थिंग जो है ये क्या कर रही है, ये फ्लू गैसेस को गाइड कर रही है. फ्लू गैसेस जो आपके पास प्रोड्यूस हो रही हैं ये उनको गाइड कर रही है कि वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करें, इसी साइड से फॉलो करके अंदर जाएं. दूसरा ये जो काम कर रही है आपकी जो आर्च है वो ये कर रही है कि जो आपके पास फ्यूल बर्न करने के बाद आपको ऐश कंटेंट मिल रहा है, ऐश के जो पार्टिकल्स हैं, क्लियर, ऐश कंटेंट जो है वो फायर ट्यूब में एंटर ना करे. क्लियर? ऐश कंटेंट शुड नॉट एंटर द फायर ट्यूब्स. तो वो अवॉइड करने के लिए भी हमने एक जो फायर ब्रिक की आर्च यहाँ पे बना रखी है, सो दैट दे पार्टिकल जो है ऐश कंटेंट के वो यहीं पे सेटल हो जाएं और सिर्फ जो फ्लू गैसेज है वहीं आगे जाए. क्लियर? उसके बाद जबकि फ्लू गैसेज है वो कहाँ पे जा रही हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स दीज ट्यूब्स विच वी हैविंग. क्लियर? और ट्यूब जो है वो सारी की सारी क्या हैं, फायर ट्यूब्स हैं. वी हैव अराउंड 157 फायर ट्यूब्स इन दिस बॉयलर. और स्पेशलिटी ये है कि सारी ट्यूब्स का डायमीटर सेम नहीं होगा. कुछ ट्यूब्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, कुछ ट्यूब्स का डायमीटर क्या होता है, कम होता है. बिकॉज जो ऊपर की ट्यूब्स हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होगा बिकॉज उनके अंदर सुपर हीटर के ट्यूब्स भी हैं. तो ट्यूब्स के अंदर ट्यूब्स हैं. क्लियर? तो कंटेन करने के लिए वी नीड स्पेस, सो दैट इज़ द रीज़न कि जो ऊपर की ट्यूब्स हैं उनका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है. क्लियर? सो फ्रॉम दिस प्लेस द फ्लू गैसेज बेसिकली गिव्स देयर हीट टू दिस एंटायर एरिया जो कि लिक्विड से भरा हुआ है. तो जो स्टीम है वो प्रोड्यूस होने के बाद वाटर को हीट करती है. स्टीम जो है वो कहाँ कलेक्ट हो रही है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द डोम. क्लियर? सो फ्रॉम दैट द स्टीम जो प्रोड्यूस है वो कहाँ पे जाके कलेक्ट हो रही है, वो जाके कलेक्ट हो रही है डोम में. क्लियर? तो डोम में एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर वाल्व. तो डोम में आपके पास जो स्टीम बनी हुई है वो क्या है, वो है सुपर हीटेड स्टीम. क्लियर?
एंड वी वांट दैट द सुपर हीटर स्टीम जो है वो कहाँ पे चली जाए, उसके बाद सुपर हीटर स्टीम जो है वो एंटर करे सुपर हीटर के हेडर में। क्लियर? तो जो आपके पास डोम में हीट है वो सॉरी स्टीम जो है वो क्या है, वो आपके पास सैचुरेटेड स्टीम है। और हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि उस स्टीम को हम सुपर हीटर से पास करके किस में कन्वर्ट कर दें, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द सैचुरेटेड स्टीम इनटू सुपर हीटेड स्टीम। तो कितनी हीट यहाँ से स्टीम जो है वो सप्लाई होगी फ्रॉम द डोम टुवर्ड्स द सुपर हीटर हेडर, दैट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर वाल्व। रेगुलेटर वाल्व की जो मोशन है कि कितना ओपन होगा या कितना क्लोज होगा, वो जो है वो कंट्रोल करता है आपके पास जो ड्राइवर होगा। एक शाफ्ट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर शाफ्ट। वो जो ड्राइवर रन कर रहा होगा व्हीकल को, जो लोकोमोटिव को रन कर रहा होगा, जो इंजन कंट्रोल कर रहा होगा, वही कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ द रेगुलेटर वाल्व कि कितना इसको आप ओपन करोगे, कितना क्लोज करोगे, कितनी स्टीम को आप सप्लाई करोगे टुवर्ड्स द सुपर हीटर हेडर। सो फ्रॉम द हेडर, सुपर हीटर हेडर जो आपके पास सैचुरेटेड स्टीम है वो कहाँ एंटर करती है, इन ट्यूब्स के अंदर आती है। एज यू गाइस कैन सी ट्यूब्स के अंदर आ रही है स्टीम और यहीं से वापस जा रही है। क्लियर? यहाँ पे भी सेम हो रहा है। तो जो रेड पोर्शन में दिख रहा है आपको वो क्या है, सुपर हीटेड स्टीम है। तो दे आर बेसिकली गिवन फ्लू गैसेज हीट, तो उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड जो आपकी सैचुरेटेड स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाएगी सुपर हीटेड स्टीम में। एंड फाइनली इट कम्स आउट एंड गोज टुवर्ड्स दिस प्लेस। यहाँ से फ्लो होके वो थ्रू द स्टीम पाइप, उसको हम कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम सप्लाई कर रहे हैं सिलेंडर में और पिस्टन में। क्लियर? पिस्टन सिलेंडर में आप उसकी जो थर्मल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करोगे मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि आप व्हीकल को प्रोपेन करने के लिए यूज़ करते हो। क्लियर? तो जो आपका नंबर 5 आया 4 के बाद वो क्या था, आपने डोम से स्टीम को कहाँ सप्लाई किया, हमने इसको सप्लाई किया सुपर हीटर हेडर को। वो कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर वाल्व। So from the regulator valve it is given to the next is superheater header, superheater header। क्लियर? और वहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सुपर हीटेड स्टीम। नाउ द थिंग इज दैट वाई आर वी प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ड्रॉट इन दिस बॉयलर। उसका रीज़न ये है कि जब आपने फ्यूल को यूज़ कर लिया, स्मोक बना लिया आपने, तो आपकी जो स्मोक फ्लू गैसेज है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं। अब इनको यहाँ से फ्लू गैसेज को, स्मोक को हमने बाहर निकालना है। बट क्योंकि आपका लोकोमोटिव बॉयलर ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो चिमनी की हाइट है, एज ऑल ऑफ यू नो कि जो चिमनी की हाइट है वही जो है वो डॉट प्रोड्यूस करती है सिंपल बॉयलर्स में। बट यहाँ पे आप चिमनी की हाइट को बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, बिकॉज आपका जो बॉयलर है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ we have to produce the draught artificially. So in this boiler we use artificial draught and that too is steam draught। तो ड्रॉट जो है दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल और स्टीम ड्रॉट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्टीम ड्रॉट इन दिस बॉयलर। तो जो स्टीम ड्रॉट है वहाँ से आपकी जो स्टीम जब यहाँ से बाहर निकलेगी हाई वेलोसिटी पे, तो जब ये यहाँ से बाहर जाएगी तो अपने साथ वो स्मोक जो रहेगी स्मोक बॉक्स में उसको भी कैरी कर लेगी। तो जो स्टीम है जिस पाइप से बाहर निकलती है यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट पाइप। क्लियर? सो ब्लास्ट पाइप इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ब्लास्ट पाइप से आपकी जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो बाहर निकलती है एट हाई वेलोसिटी और वो अपने साथ स्मोक को, फ्लू गैसेस को कैरी कर जाएगी। और सेकेंडली जब वो यहाँ पे निकलेंगे हाई वेलोसिटी से, तो यहाँ पे उसके पीछे लो प्रेशर या फिर वैक्यूम क्रिएट होगा। जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ की जो फ्लू गैसेज हैं दे विल रन टुवर्ड्स दिस प्लेस, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, बिकॉज दे विल ट्रैवल फ्रॉम हाई साइड टुवर्ड्स द लो प्रेशर साइड। तो ऑटोमेटिकली वो फ्लू गैसेज का फ्लो भी मेंटेन कर रहा है, एट द सेम टाइम इट इज़ मेकिंग श्योर दैट द स्मोक गोज आउट फ्रॉम द चिमनी। क्लियर? सो दैट बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ स्टीम ड्रॉट। नाउ आजकल जितने भी आपके पास लोकोमोटिव बॉयलर्स आते हैं उन सब में ही हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उन सब में हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट वी यूज़, ब्लोअर। अब जो ब्लोअर है वो क्या है, ब्लोअर जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल ड्रॉट। इसका मतलब हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। स्टीम ड्रॉट तो था ही, बट आजकल हम
ड्रॉट भी यूज, ब्लोअर भी यूज़ ज़रूर करते हैं। उसका रीज़न क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, टनल्स में। टनल्स से जब आपकी ट्रेन पास करती है और अगर टनल की वेंटिलेशन जो है, इफ़ द वेंटिलेशन ऑफ द टनल इज़ नॉट गुड, तो जब आपकी ट्रेन उसके अंदर हाई वेलोसिटी से एंटर करेगी तो वो उसके अंदर की एयर को कंप्रेस कर देगी। जो टनल के अंदर रहेगी वो एयर प्रेशराइज हो जाएगी, तो देर मे बी चांसेस कि जो बाहर की एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उस केसेस में जो आपकी एयर है वो चिमनी से अंदर भी ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम द हायर साइड टुवर्ड्स द लोअर साइड, जो कि बहुत ही डेंजरस केस है। अगर आपका यहाँ पे फायर गेट जो गेट है वो ओपन हुआ तो उस कंडीशन में दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो दैट इज़ वाई ये कंडीशन क्रिएट ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, अलॉन्ग विद द स्टीम ड्रॉट वी आल्सो यूज़ अ बॉयलर, सॉरी ब्लोअर। ब्लोअर से क्या होगा, वो फोर्सफुली उसको बाहर सेंड करेगा। तो बेसिकली जो आपका ब्लोअर है वो जो प्रेशर राइज हुआ टनल के अंदर उसको कंपनसेट कर देगा। क्लियर। एट द सेम टाइम अगर आप ब्लोअर ड्रॉट यूज़ करते हो तो आपको जो स्टीम का वॉल्यूम है ज़्यादा सेंड करने की नीड नहीं है, बिकॉज कम वॉल्यूम में भी वो आपका जो रिक्वायर्ड ड्रॉट है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो आजकल जितने भी लोकोमोटिव बॉयलर्स आते हैं उनमें आर्टिफिशियल ड्रॉट में हम ब्लोअर को और स्टीम ड्रॉट जो हम हैं दोनों को ही यूज़ करते हैं टू मेक द इफेक्टिव ड्रॉट, बिकॉज हमको इशू आएगा टनल्स में अगर हम सिर्फ स्टीम ड्रॉट यूज़ करते हैं। क्लियर। सेकेंड डिसएडवांटेज लोकोमोटिव बॉयलर्स की वो ये है कि अगर आपके पास हैवी लोड वाली कंडीशंस हैं तो हैवी लोड कंडीशंस के लिए हम लोकोमोटिव बॉयलर यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे चांसेस ऑफ ओवर हीटिंग बढ़ जाते हैं। सो वी बेसिकली ट्राई टू अवॉइड इट। क्लियर। और अगर मैं बात करूँ सेफ्टी डिवाइसेस की तो यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जो कि एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम लगाते हैं। क्लियर। ये आपका वही शाफ्ट है जो यहाँ पे वो शो कर रहा है, लिखा नहीं हुआ, ये जो शाफ्ट है। क्लियर। ये क्या कंट्रोल कर रही है, ये कंट्रोल कर रही है रेगुलेटर की वाल्व को, और ये जो कंट्रोल है ये ड्राइवर के पास होगा। ओके। एंड दिस इज़ अ प्राइमरी एयर एंड सेकेंडरी एयर जो कि रिक्वायर्ड है फ्यूल को बर्न करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ अ सिंपल लोकोमोटिव बॉयलर वर्क्स। एंड एडवांटेज यही है कि ये बॉयलर क्या है, पोर्टेबल है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इट कैन मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स, बिकॉज इसके अंदर जो स्टीम है वो कलेक्ट होती है डॉम में, तो इनफ अमाउंट में वो अवेलेबल होती है। तो अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग लोड की डिमांड्स भी हैं तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, बट हैवी लोड को ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लोकोमोटिव बॉयलर दैट वी आर हैविंग। Clear, and please guys, if you like the video, please share the video with your friends, and please subscribe my channel, that is Magno Receptor. Need your support, and please press the bell icon for getting notifications of the upcoming videos. Thank you very much.